श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के अगले अध्याय में आप सब लोगों का श्री रामचंद्र जी के बिहाफ पे मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके वह सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि हृदय से उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं और माता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई, सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर जुलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि प्रभु पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परमवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटीर पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, परंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी तथा लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और बड़े भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के मन, वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हुए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, यानी दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम, सखा, निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राम राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरु और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी के में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उगत कर दिया है। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी।
ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरियों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझो करोगे और कहोगे वही जगत के धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया। फिर श्री 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 राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकर वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिठाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का पवित्र प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को तन मन और वचन से तरण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनुशाक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य और वन वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे करनी से बड़े नहीं हुए, टेक से चातक की ओर नीर शीत बुद्धि विवेक की विबुद्धि से हंसी की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है। तेज अन्न धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति और शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और अर्थ लेन से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि संकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश जी और सरस्वती जी भी नहीं पहुंच पाते। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समाता। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी इस प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी संकुचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है।
महामोह रूपी यात्री को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप मोह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के लिए दल का नाश करने वाला, भक्तों के आनंद देने वाला और भव के सार का भंजन करने वाला। और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आधा कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता। तथा कली काल में तुलसीदास जैसे संतों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख कहता। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई और भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनके अवश्य ही श्री राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्री रामचंद्र जी मानस से सकल कलिक वधीषण द्वितीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र मानस के द्वितीय अयोध्या कांड का समापन होता है। कल से हम अरण्य कांड का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।